बैक विद अ न्यू ब्लॉग। और गाइस आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले सभी भाइयों और बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो गाइस आज मंडे भी है और रक्षाबंधन भी है, तो आज का शेड्यूल ना बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि आज मंडे को मेरा फास्ट भी है, तो घर में पूजा भी करनी है, मंदिर में भी करनी है और साथ साथ क्योंकि आज सावन का लास्ट मंडे है तो इसका उद्यापन भी करना है, तो मंदिर में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फटाफट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले जो घर की पूजा होती है, मतलब जो राखी स्पेशल पूजा होती है घर में, वो वाली पूजा कर लेती हूँ मैं। तो दिखाती हूँ मैं हम लोग वो वाली पूजा कैसे करते हैं। तो ये होती है हमारी राखी स्पेशल रेसिपी, जो है जवे या फिर मीठी सेवइयाँ बोल सकते हो आप इसे। तो ये है, मैंने लिया है गेरू, इसे गेरू बोलते हैं। ये थोड़े से जवे लिए मैंने भोग के लिए सेवइयाँ, और ये है पानी और ये है कलावा। तो इससे पहले हम मेन गेट पे पूजा करते हैं, तो मैं दिखाती हूँ वो कैसे करते हैं। आज ये सारी चीजें मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हमें नहीं पता ये क्या है, तो आज मैं इसलिए सारी चीजें दिखा रही हूँ कि क्या क्या डालेंगे। पानी का छींटा देंगे दोनों साइड, एक साइड मैं यहाँ करूँगी और दूसरी साइड है यहाँ। तो उसके बाद करेंगे राम और सीता, लिखना है इसके ऊपर, राम सीता सीता राम। ये हमारे कुछ ना इंडियन रिचुअल्स होते हैं जिसमें हमें ऐसा करना होता है। तो रक्षाबंधन पे भाई और बहन का तो फेस्टिवल होता ही है, साथ साथ ऐसा भी होता है जिसमें हम ऐसे मेन गेट पे और सभी जितने भी गेट होते हैं ना, मोस्टली उन सब पे लिखा जाता है ऐसा कि राम सीता सीताराम। और साथ में जो हमने सेवइयाँ बनाई थी ना मीठी, उसको ऐसे लगा के और फिर दोनों साइड राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड करके और ऐसे पूजा की जाती है। तो एक साइड हो गया था, अब ऐसे ही सेम दोनों साइड करना है। तो ऐसे दोनों साइड करेंगे तो ये राम सीता सीताराम लिखा जाता है। तो ये भी हमारे यहाँ राखी स्पेशल होता है। तो घर में जो लड़कियाँ होती है ना, वो ये काम करती है। तो ये काम था मेरा, तो मैंने भी ये वाला काम मेरा कर लिया। तो ये हो गई हमारी राखी की पूजा। अब हम जाएंगे मंदिर। तो भाई अब हम जा रहे हैं मंदिर और आज हमें करना है सावन के व्रत का उद्यापन। तो इसमें हमने माता का सारा श्रृंगार और कपड़े वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें ले ली और पूजा का भी कर लिया है। तो आज ना बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा है। चले मम्मी, चलो। लो भाई आ गए हम मंदिर में भी, दर्शन कर लो आप सभी भी। तो अभी हम जाएंगे पहले शिवालय पे, वहाँ पूजा करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे कुछ। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे ना, तो वहाँ जाके हमने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो भीड़ में थोड़ी सी जगह बनाई और उसके बाद जो हमारी नॉर्मल पूजा होती है ना, वो सारी पूजा करनी स्टार्ट करी। पहले मैंने जल भी चढ़ाया, उसके बाद जो भी चढ़ाते हैं ना शिवलिंग पे, सारे मतलब भोग वगैरह सब कुछ लगाए। तो मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा होती है वहाँ, तो सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है जल्दी जल्दी, और ऐसे वीडियो शूट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने लिए जगह बना के फटाफट सब कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने जो भी मेरे पास था ना, चावल तिल वगैरह सब कुछ थे, वो किया। और हाँ, एक चीज़ मैं क्या करती हूँ, मैं ना भगवान जी के लिए जो मतलब तिलक लेके जाते हैं ना, बाकी सबके लिए तो मैं लेके जाती हूँ चंदन का तिलक, और माता के लिए मैं लेके जाती हूँ स्पेशल सिंदूर रोली वाला, और ये वाला है वही चंदन का तिलक। तो बाकी हर जगह मैं ये वाला तिलक लगाऊंगी, जैसे गणेश जी को और कार्तिकेय जी को और नंदी जी को मैं ये वाला तिलक लगाऊंगी। बाकी माता का मैंने सिंदूर से तिलक किया था। तो अब ये तिलक वाली रस्म भी मेरी कंप्लीट हो गई थी। मन्नत मांगे कोई माला फेरे शीश नवा। तो अब इसके बाद आ गई है जो करना था उसकी बारी। तो इसके लिए मैंने लिया था माता के लिए श्रृंगार का सारा सामान, और साथ ही थी एक साड़ी जो माता के लिए थी, और बाकी सारा सामान होता है इसमें श्रृंगार का, क्योंकि जो सोमवार के सावन के सोमवार होते हैं ना, उसका उद्यापन उसी टाइम पे करना होता है। तो ऐसे ही इसका उद्यापन होता है, मतलब जो आज तक मैं करती आई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सावन में फास्ट करती हूँ, तो मैं हर बार ऐसे ही उद्यापन करती हूँ। तो ये था मेरा सावन का उद्यापन। और ऐसे ही जो प्रसाद के केले थे वो ऐसे ही मैंने चरणों में रख के और फिर वो मंदिर में ही चढ़ा दिए थे। तो ये वाला था मेरा सावन के व्रत का उद्यापन। ये करने का भी सबका अपना एक अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं जैसे करती हूँ वो मैंने आज आपको दिखाया है, क्योंकि हर किसी के क्वेश्चंस होते हैं, कोई कुछ पूछता है कोई कुछ पूछता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने मेरा तीज का फेस्टिवल का ब्लॉग डाला था ना, तो उसमें किसी ने पूछा था कि तीज क्या होता है। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं ये कर रही हूँ तो मैं इसके बारे में भी बता दूँ कि क्या करना होता है हमें, तो इसलिए मैंने इसमें बता दिया। लास्ट में ये तो मैं ज़रूर करती हूँ कि नंदी जी के कान में अपनी विश बताना। अब मेरी तो पूजा हो गई थी, इसके बाद बारी आई थी मम्मी की पूजा करने की, क्योंकि उस टाइम पे ना एक साइड में मैं खड़ी हुई थी, तो फटाफट मैंने भी वहाँ पूजा कर ली थी। फिर मम्मी ने पूजा नहीं की थी तब तक, तो फिर मम्मी ने भी अपनी पूजा कर ली थी, और जैसे मैंने मेरी पूजा की थी सेम वैसे ही मम्मी ने भी अपनी पूजा की थी। तो फटाफट हमारी पूजा भी ख़त्म हो गई थी।
आज जब रक्षाबंधन है और हम मंदिर में आ ही गए हैं तो लड्डू गोपाल जी को कैसे भूल सकते हैं। तो आज हम बांधेंगे लड्डू गोपाल जी को पहली राखी, क्योंकि हम हमेशा से ऐसे ही करते हैं। आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि मंदिर में मैं पहले लड्डू गोपाल जी को भी राखी बांधती हूँ, क्योंकि ये कृष्ण जी का बाल रूप है, तो उन्हें कैसे भूल सकते हैं अब हम मंदिर में आके। तो सबसे पहले मैंने बांधी है कृष्ण जी को भी राखी, लड्डू गोपाल जी को। और वही साइड में है राधा कृष्ण जी की बड़े वाली मूर्ति, और बीच में जब आप देखोगे बिल्कुल सामने तो वहाँ है राम दरबार, और फिर उसके साइड में है शेरा वाली माता की मूर्ति। तो ये है यहाँ का पूरा राम मंदिर, क्योंकि यहाँ का नाम भी है राम मंदिर, इस मंदिर का नाम है राम मंदिर। तो यहाँ से हमारी सारी पूजा हो गई थी, मेन हमारा सारा उद्यापन भी हो गया था, और उसके बाद रक्षाबंधन की भी सारी लड्डू गोपाल जी को भी राखी बांध दी थी। रक्षाबंधन वादा है या आपको भी मैंगो शेक से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो भाई मंदिर से तो पूजा करके हम आ गए, और बहुत टाइम लगा मंदिर में भी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमें साथ साथ उद्यापन भी करना था आज का, तो वो आज आपने देख भी लिया कि जो सावन के सोमवार होते हैं उसका उद्यापन कैसे होता है। तो ये वाला ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड था। तो जो राखी का होगा ना स्पेशल ब्लॉग, वो इसके बाद आएगा, तो वो वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखना।